हेलो। हाय, मैं दीप। बैंक में हमने अप्लाई किया था चेकबुक के लिए, तो बैंक वालों ने कहा था कि आपका पैन कार्ड का डिटेल नहीं है, तो पैन कार्ड का डिटेल लिखवाना था आपको। लिखवाइए, क्या पैन कार्ड नंबर एक क्या है? सेकंड, पैन कार्ड कहाँ गया? पैन कार्ड कहाँ गया? हेलो, हेलो। आई एम सो सॉरी, वो मेरे हस्बैंड के पास है। आप कहें तो मैं उनको लाइन पे ले लूं? मुझे जब मिल जाए तब कॉल। क्या 2 मिनट में कॉल करिए? मतलब आप कस्टमर को क्या समझते हैं? आप 2 मिनट होल्ड नहीं कर सकते? होल्ड कर लेता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। होल्ड करिए। हेलो। हेलो कैलाश, दीप बोल रही हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? पैन कार्ड तुम ले गए क्या अपने साथ? तुम क्या करोगी पैन कार्ड का करके? अरे मुझे वो लिखवाने है ना, डिटेल चेक के लिए। तुम्हें क्या इतनी जल्दी पड़ी रहती है यार? मैं शाम को आ रहा हूँ मैं यहाँ उनको मैंने अभी डांटा है, वो खुद फोन लाइन होल्ड कर रहे हैं। तुम तो हर इंसान को डांट देती हो। जेब में देख लो, मैं यहाँ पागलों की तरह बैठी हूँ, सुबह से कॉल कर रही हूँ। तो मैं भी यहाँ पे फ्री थोड़ी ना बैठा हूँ। जिद पे अड़ जाती हो तो फिर अड़ ही जाती हो। रुको, हाँ ये यहाँ पे रखा हुआ है। खुद ले गए हो तुम? अच्छा लिखवा दो वो, मैं इतनी देर मैं भी इंतजार नहीं कर सकती, मुझे खाना चढ़ाना है। मैं लिखवा देता हूँ। लिखवाओ। एक मिनट, अकाउंट किसके नाम पे है सर मैडम? मेरे नाम पे है। इनके नाम पे है ना, मेरी वाइफ के दीप। नाम पे है। बताइए नंबर। AZMP। मैं दे देता हूँ। आप फिर जल्दी करवा दीजिए, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। ठीक है, तुम कब तक आ जाओगे आज घर? नॉर्मल टाइम पे आऊंगा। नॉर्मल टाइम तुम्हारा मैं देख रही हूँ, रात को 10-10 बजे आ रहे हो तुम। तो 10 बजे तक तो काम ही करता हूँ ना यहाँ ऑफिस। मैं भी रख रही हूँ। रखो आप मुझे। हेलो। हैं? हेलो। आपने अभी फोन नहीं रखा? मैम मैं आपसे पूछना चाहता था ये। अच्छा छोड़िए। क्या पूछना है आपको, पूछिए ना। आप अभी किससे बात कर रही थी? मेरे हस्बैंड से। आपका क्या गला खराब है? कौन है ये लाइन पे? दीप। आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बताऊंगा हर बात। आप मेरी वाइफ से क्यों पूछ रहे हैं? नमस्कार सर। मैम आप दोनों का कभी बच्चा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं देखना चाहता हूँ कैसा होगा। हेलो। गुरसिमरन जी नमस्कार। आपके जो पति हैं, आप तरनप्रीत के जो दोस्त हैं अतुल, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। हम ना घर में गेट टुगेदर कर रहे हैं, काफी लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपके हस्बैंड जो हैं वो ज्यादा जानते हैं मेरे हस्बैंड के ग्रुप को, हम इतना नहीं जानते हैं। तो ये भी अच्छा होता है ना, वाइफ्स आपस में बात कर लें। तो कोई हैप्पी बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे नहीं है, वैसे ही गेट टुगेदर कर रहे हैं। हम अभी लिस्ट बना रहे थे, मेरा पेपर किधर गया? फिर उसमें हम सोच रहे हैं कई लोगों को बुला लेंगे। तो आपकी नॉलेज में अगर आप बता दो किस किस को बुला लें। मेरे ख्याल से आप किसी को बुलाओ ना बुलाओ, ये जो अपने भटनागर साहब हैं इनको जरूर बुला लीजिए। इनको तो बुला लेंगे। इनको भी जरूर बुला लो। क्या ना, हाँ विनोद जी, हाँ इनका भी हाँ लिख जी, लेती हूँ। अच्छा विनोद जी business विद वगैरह फैमिली। चलता है ना। हाँ। और आप इनको बुला लो, सुमन सुमन को भी बुला लेते हैं। शर्मा जी से पता नहीं है या नहीं। नहीं, शर्मा जी से तो है। तो कर दो उनको भी इनवाइट। शर्मा जी का भी लिख ले। शर्मा जी हो गए, और कोई मैं मिस तो नहीं कर रही हूँ? आप जाओ तो हमको भी बुला लो। एक सेकंड, नहीं वो ठीक है, मैं काउंट कर लेती हूँ। हाँ दैट्स इट। मेरे ख्याल से 5 बहुत रहेंगी फैमिली, आप 4-5 बहुत हैं। तो क्या आप हमको नहीं बुला रहे हो? नहीं आपको नहीं, क्योंकि 5 करने थे ना, 5 हो गए। तो मेरे को फोन ही क्यों किया था आपने? मैंने आपको फोन किया था नाम लिखवाने के लिए ना। तो मेरे को शुरू में पता होता तो मैं अपना ही नाम लिखवा लेती ना। कितना क्लोज है आपके मेरे हस्बैंड, तो आपको मेरे का फर्स्ट नेम नहीं होना चाहिए था? नहीं हो सकता। वजह मेरे को रीजन तो पता चले कि हाँ क्यों कट किया है। वैसे हमारे यहाँ लिमिटेड है। नाम तो सब मैंने सजेस्ट किया आपको, तो वो उन्हीं को तो बुला रही मेरी हूँ। बात सुनो, मेरी आप हमको बुलाओ। क्यों? इतना थोड़ी है कि हम आके आपका पूरा खाना खा नहीं जाएंगे। तो मेरे को इनवाइट नहीं किया तो आप ही गुस्साओगे। मैं बता रही हूँ, हमारे यहाँ तो हर दूसरे तीसरे दिन गेट टुगेदर होता है। मैं तो सोच भी रही थी आपको बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। आई एम सॉरी, मैं नहीं बुला सकती, यू नो। तो नहीं बुला, मेरे को कोई शौक भी नहीं कहीं जाने का। मैं फ्री नहीं बैठी घर से। मेरे घर दूसरे तीसरे दिन किट्टी पार्टी सब होता है। अबे इनको बुला लो भाई, पार्टी में बुला। हेलो कुमार जी, गुड इवनिंग। मैं होंडा से बोल रहा हूँ। कोई आपने 1 महीने पहले हीरो होंडा खरीदी थी आई थिंक? खरीदी थी सर आपको मालूम होगा हीरो होंडा अलग हो गई है अब। हाँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा था सर, जो होंडा के पार्ट्स है ना वो आपकी बाइक में से निकालने पड़ेंगे अभी हमें। होंडा का पार्ट बाइक में से निकाल लेंगे हम। इसमें जैसे क्रैंक होंडा की थी वो निकाल लेंगे, पिस्टन निकाल लेंगे, स्पार्क प्लग आपको देना पड़ेगा, साइलेंसर हमारा है और स्पीडोमीटर हमारा है, ये हम आपसे ले लेंगे सर। तो दे लेंगे वो तो अपना, मतलब फिर हमको रिप्लेसमेंट कुछ देंगे ना? वो सर हम नहीं जानते ना, वो तो आप हीरो वालों से बात करोगे, इसे बात करो। ये सामान हमारा है क्योंकि कंपनी अलग होगी ना, आपने पढ़ा भी होगा पेपर में अभी। नहीं
पढ़ा तो है, लेकिन आप ये सोचिए आप ले लेंगे, हम रोज ऑफिस जाते हैं, कैसे जाएंगे ऑफिस? तो सर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना। क्रैंक, पिस्टन, स्पार्क प्लग, साइलेंसर और स्पीडोमीटर ये मैं कल भेज देता हूँ सर इंजीनियर को, कल आते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी? सर ये हीरो की जिम्मेदारी है ना, आप मेरे पे क्यों कह रहे हैं? ये सामान तो हमारा है ना, मैं उनका सामान तो कोई भी नहीं भैया, है आपसे। आपने मिल के पहले क्या खिचड़ी पकाया, हमको क्या मालूम? और अब आप कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अरे तो सर आप मेरे पे ऐसे चौड़ा हो रहे हैं, आपको तो पेपर में भी आया है। तो साला हमको भी तो कुछ चाहिए। अगर तुम ये सब ले जाकर सब कुछ निकाल के, तो हमारे पास क्या बचेगा? पार्ट तो तुम उनसे होंडा वाले से बात करो, हीरो वाले से बात करो। अब हम पे क्यों इसका वो कर रहे हैं? बहस कर रहे हैं, आपकी पूरी गाड़ी जब्त हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता नहीं अपने कस्टमर से बहस करना। पूरी गाड़ी जब्त हो जाएगी। ठीक है, हम दे देंगे, लेकिन बताइए कहाँ देना है? इन्हें का मेरे को पता नहीं है, वो आपको शायद कॉल आ जाएगी। धन्यवाद सर। हेलो कुमार जी, मैं हीरो से बोल रहा हूँ। सर आपने अभी हीरो होंडा ली थी क्या 1 महीना पहले? हाँ ली थी। तो आपको तो पता ही चल गया होगा हम होंडा से अलग हो गए हैं। तो सर ये आपके बाइक में जितने भी ये हीरो के पार्ट्स है ना, ये सब आपको हमारे वापस करने पड़ेंगे। फ्यूल टैंक है, क्लच प्लेट है, गियर बॉक्स है, व्हील्स है और हेडलाइट है। ये आपको परसों दे देंगे हमको। उधर फोन करता है कि हमको गियर बॉक्स और करेंगे दे दे, तुम कहता है तुम फुल टाइम दे दो। हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा? मेरे को क्या पता उधर से क्या फोन आया। तुम क्या बात करते आ रहे हैं? कुमार जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने 1.5 महीना पहले हीरो होंडा ली थी। आपकी बाइक ऐसी ही रहेगी, आपका मुर्गा बन गया है। ऐसा मजाक करते हो यार। ये मेरे साथ प्यार से बोल रही है। आजकल के ज़माने में जॉब मिलनी कितनी मुश्किल है यार। और मैंने सुना है कि एचआर के लोग बड़े प्यारे होते हैं, इनसे अगर प्यार से बात करो तो किसी को जॉब दे भी देते हैं। एक इंसान है जिनको जॉब नहीं दी है एचआर डिपार्टमेंट ने, और ये कहा है कि मुर्गा बनाओ एचआर वालों का। और कंपनी बड़ी ख़तरनाक पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग कोई कंपनी है जिसमें अप्लाई किया था। बनाओ जी। हेलो, ये सुशांत मेहता, आप पेट्रोकेमिकल एनर्जी कंपनी से बोल रहे हैं? हाँ जी। ये एचआर डिपार्टमेंट में सर, आप ही एचआर डिपार्टमेंट में। मेरे को आपसे पूछना सर, मैं रुपेश बोल रहा हूँ। मैंने अप्लाई किया था और मैं क्वालिफाई तो हुआ नहीं सर उसमें। तो फिर वजह मैं आपसे पूछ सकता हूँ सर, क्यों नहीं किया उसमें आपने? क्वालिफाई नहीं हुए तो व्हाई यू कॉलिंग मी? सर क्योंकि एचआर में आप हैं, आपसे ही तो पूछेंगे भाई। मतलब आपने टेस्ट भी लिए हैं सारे, और मेरे को अगर कम से कम राइट टू नो तो है मेरे पास। राइट टू नो, लेफ्ट टू नो सारे मेरे पास है। क्यों नहीं दी सर जॉब? आप यू हैव नॉट क्वालिफाइड, आप टेस्ट के लिए ही क्वालिफाई नहीं हुए, तो मैं आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ से बुला लूं? सर आप समझ नहीं रहे, मैंने सोर्स भी लगवाई थी। आपको याद है मिस्टर भट्टी? मिस्टर भट्टी ने आपको फोन किया था मेरे लिए, रुपेश के लिए, कि रुपेश मेरा आदमी है। याद आया आपको वो जो मेरी? नाउ आई नो आप कौन है। ये मिस्टर भट्टी आप ही ने फोन यस 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 सर। मेरी पोस्ट सर, अब ये पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में मैं नहीं काम करूंगा तो कौन करेगा सर? हाँ? सोचो ना। यू आर द एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ द पर्सन जो खुद तो कुछ करना होता नहीं और आप दूसरों से फोन करवा रहे हैं अपनी जॉब लगवाने के लिए। सर कम से कम आप ये तो बताओ ना, मेरे में कमी क्या है ये बता दो भाई। मैं फोन नहीं करूंगा कल से। कम से कम आप ये तो बताओ ना कमी क्या है, क्या कमी थी उसमें? जॉब आपने अब क्लियर ही नहीं करा अगर टेस्ट वाला राउंड, तो इसलिए आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया ना। नो, वन थिंग आई वांट टू मेक वेरी क्लियर टू यू, आप जैसे लोगों को तो जॉब मिल ही नहीं सकती कभी। पहले तो आप अपने आप कुछ करते नहीं है, ना पढ़ते लिखते हैं, उसके बाद आप फोन करवाते हैं, सोर्स लगवाते हैं नौकरी लगाने के लिए। सर ये कोई बात नहीं होती। देखो ये कोई बात नहीं होती। आप देखो आप अपना काम कर रहे हो सर, ऐसे तो मत करो ना। कम से कम आदमी इंटेलिजेंट है तो उसको तो रखना चाहिए ना सर। ये बात तो गलत है। मैं अच्छी तरह पहचानिया हूँ आपको। आप वही हैं जिनके कहने पे मैंने मिस्टर भट्टी आंसर शीट भी चेक करी थी। एंड मुझे शर्म आ रही है कहने में, आपको इतना तक नहीं पता व्हाट इज एनर्जी, और आप यहाँ नौकरी के लिए फोन कर रहे हैं। आपको मालूम है? डू यू हैव एनी आइडिया? डू यू नो व्हाट इज एनर्जी? सर पूरा तो नहीं आता व्हाट इज एनर्जी, लेकिन आधा तो सर आता ही है कम से कम। मतलब आधा तो आता है। करियर को भी तुम आधा ही बनाओगे ना? आई एम श्योर तुम्हें आधा भी नहीं आता। सर आधा आता है सर। चलिए बताओ सर, टेल मी व्हाट इज एनर्जी। सर आधा आता है, मैं बता रहा हूँ आपको, आधा ही आता है। आधा सर, एंड दैट इज कॉल्ड एनर्जी। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला था कि किसी ने आपके यहाँ अप्लाई किया था। किसी के बाप को भी एडमिशन मत दीजिएगा सोर्स से, और जिसको एनर्जी पूरी ना आती हो उसकी तो एनर्जी मैं निकलवा दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय। हाँ जी नमस्कार। मुर्गे में किसी को परेशान करना यही ज़रूरी नहीं है, हम मुर्गे में किसी की मदद भी करते हैं। और आज पता नहीं क्यों दिल कर रहा है मेरा मदद करूँ, इन साहब का इंटरनेट नहीं चल रहा। फ़ोन मिलाऊँ इनको? मिलाओ जी।
सुनील जी नमस्कार, मैं इंटरनेट ब्रॉडबैंड से बोल रहा हूँ। आपका इंटरनेट नहीं चल रहा? बिल्कुल नहीं चल रहा सर, जैसे आपने बताया इंटरनेट काम नहीं कर रहा, मैं पूछ सकता हूँ आप इंटरनेट किस पे यूज कर रहे हैं? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप आप जरा ऑन कर लेंगे सर, ताकि मैं चेक कर सकूँ यहाँ से। 1 मिनट। हाँ सर, 1 मिनट जी। हाँ जी, हो गया। मुझे आप बताइए, नीचे जो देख के बताइए जहाँ इंटरनेट बाहर होता है, आप नेटवर्क कनेक्शन की तरफ देखेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है? नेटवर्क कनेक्शन में 2 ऑप्शंस होंगे, मेरे को पढ़ के बताइए सर जरा। इसमें 2 ऑप्शन है, ऑब्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। एक है यूज द फॉलोइंग आईपी। नहीं, आपको ऑब्टेन द आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली रखना है सर। ये वाला ऑन करके देखिए। एक बार कुछ हुआ सर? दिस पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। अभी नहीं हुआ रहा सर। आप मेरे को ये बताइए सर, आपने ये लैपटॉप कहाँ रख रखा है? टेबल पे रखा है। और आप खुद कहाँ बैठे हैं सर? मैं चेयर पर। यार ये गलत कर दिया, आप टेबल पे आ जाइए, लैपटॉप को चेयर पे रख दीजिए सर, जल्दी कर लीजिए। ऐसे भी चल जाता है क्या? सर ये वायरिंग की प्रॉब्लम होती है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आ जाइए सर जरा। अरे 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, रख लिया। अभी काम करिए, एंटर मार के देखिए। नहीं चल रहा अभी भी। ओह, मैं समझ गया सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं अभी इंटरनेट बार जो होता है जहाँ पे एड्रेस लिखते हैं, वहाँ पे जो मैं बोलूँ वो टाइप करिएगा। लिखिए 3 टाइम्स www। सर 3 टाइम्स मतलब 3 बार www ऐसे लिखिए। www सर बिल्कुल सर, एंटर मारिए। नहीं चल रहा अभी भी। ओहो सर, ये आपकी W में प्रॉब्लम है, मेरे को क्या लग रहा है। एक काम करिए सर, आप टाइप करिए MMM करिए जरा। MMM। अब एक काम करिए सर, लैपटॉप उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दिए लैपटॉप। उल्टा कर दीजिए। हाँ सर, क्योंकि आपका W जो है वो काम नहीं कर रहा है, W काम नहीं कर रहा है, तो www जो लिखा है आप उल्टा करके देखेंगे ना, तो आपको, आप जब MM टाइप करेंगे तो वो W लगेगा आपको। करिए जरा। भाई ये किस तरीके से बता रहा है यार? जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, दिमाग खराब आप कर रहे हो यार, आपको यही पता नहीं चल रहा मैं आपका कब से मुर्गा बना रहा हूँ। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये इंटरनेट के काम तो मुझसे भी नहीं होते सर, मेरे भी खराब पड़े। www मुर्गा बन गया सर आपका। थैंक यू सो मच। हेलो, इज दैट राघव? राघव दिस साइड। राघव हाय, आई एम सुमित। हाय सुमित। तो आपने रेडियो मिर्ची पार्टिसिपेट किया था दिस iPhone 5C कॉन्टेस्ट जो चल रहा Oh है yeah, I Right? messaged them. राघव, आई एम कॉलिंग फ्रॉम iPhone। Oh my God, are you serious right now? Dude, that is so epic. I was so hoping for this so much यार। मेरे को इतना मन था कि मुझे कॉल आ जाए, मिर्ची से आ जाए, आईफोन से आ जाए, कहीं से कॉल आ जाए यार। दिन से वेट करे जा रहा हूँ कि मुझे ये फोन आ जाएगा। I was actually hoping, पता नहीं somewhere I was hoping कि मुझे ये फोन आएगा। I'm so happy right now that you guys called me. You have no idea, man. You have no idea. I can't wait to get my hands on that phone. You know what राघव, Yes. मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। आप क्यों इंतजार कर रहे हो बॉस? ये रेडियो मिर्ची में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो आप मुझे आईफोन नहीं दे रहे? मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं तो खुद जीतने के लिए बैठा हुआ हूँ ना कि आईफोन मिल जाए। Why the hell did you say that you're calling from iPhone? तो आईफोन से ही बात कर रहा हूँ ना मैं। तो यार तुमने फोन किया और तुम छुपते ही कह रहे हो कि you're calling from iPhone। तो मैं आईफोन से ही कॉल कर रहा हूँ ना आपको। हाँ, तो आईफोन से कॉल कर रहा हूँ का मतलब क्या होता है? आईफोन से कॉल करने का मतलब ये होता है कि मेरे पास जो फोन है वो आईफोन है, उससे कॉल करता हूँ मैं। एक बात मेरे को क्लियर करो, जब मैंने फोन उठाया आपने मेरे को छुपते ही कहा that you're calling from iPhone। आई एम स्टिल कॉलिंग फ्रॉम आईफोन। मैं आईफोन से ही बात कर रहा हूँ आपसे। तो ये पीछे तालियां किस बात की बज रही तालियां है? हमारे घर बजती रहती है, हमारे घर खुशियां हैं, बजती रहती है तालियां। ताली बजाने में क्या है? यार तू कौन है यार? सुमित whatever the hell your name is, ये घर में घुस के मारूंगा तेरे को। राघव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और ये हकीकत है मैं आईफोन से बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी आईफोन है। मैं उससे ही बात करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आईफोन 5C तुम जीतोगे अगर ऐसे ही लगे रहे, ऐसे ही अपना दिमाग लगाते रहे। बट ट्रस्ट मी, बिलीव मी, सचमुच आई एम कॉलिंग फ्रॉम आईफोन। हमें भी दिलवा दो यार नवीद जी, हमारा भी हो जाएगा कुछ काम। एक इंसान जो दिल्ली से जलंधर ट्रांसफर हो रहा है, वो चाहता है कि उसकी मोबाइल सर्विस जलंधर की शुरू हो जाए ताकि रोमिंग से बच सके और पैसे बचाएं। पैसे तो नहीं बचाएंगे, मुर्गा बनाएंगे। कॉल मिलाओ। हेलो। Could I speak to शांतनु प्लीज? जी। शांतनु जी, वेरी गुड इवनिंग। मैं से बोल रहा हूँ। मुझे पता चला कि आप जलंधर ट्रांसफर हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि जलंधर की सर्विस आपको मिल जाए। एग्जैक्टली समझ सकता हूँ आप क्या चाह रहे हैं। हाँ सर, वो मैंने डाली थी। एक्चुअली मेरी जॉब लग गई है जलंधर में। सर मैं ये चाह रहा हूँ मेरा जो ये नंबर है, नंबर मेरा यही रहे, ये बंद ना हो ना ये चेंज हो, क्योंकि ना मैंने बहुत जगह दे रखा था, मेरा नंबर यही रहे।
मैं बिल्कुल समझ गया। अभी आपकी कॉल हम जलंधर ट्रांसफर करेंगे। जलंधर के कस्टमर केयर में हमारे आदमी बैठे होंगे जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपकी जलंधर की सर्विस को शुरू कर देंगे। आप प्लीज लाइन पे रहिएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कृपया करके लाइन पे रहो। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ट्रांसफर। ओए सावा, बल्ले बल्ले, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? हेलो सर, ये मेरे को ना अपना नंबर जो है मेरी जलंधर में जॉब लगती है। ओए बल्ले ब्रा, ओ आपने बताया नंबर चेंज करना है। जलंधर में मेरी जॉब लगी है तो नंबर मैं चाह तो वही रहे क्योंकि मैंने बहुत जगह नंबर दे रखा है। कर देंगे। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा बंदर, पता नहीं क्यों चेंज कर रहा है नंबर। प्लान कौन सा लेना है? प्लान कौन सा लेना है? कौन सुना जा रहे हो? कोई बात नहीं है, मेरी बात का आपने सही नहीं। शाविन नाराज क्यों हो रहा है? आपकी कॉल हमारे जो सीनियर है उनको ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप चिंता ना करें, होल्ड करिए। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। कृपया करके लाइन पे बनी रहो। ओ बल्ले शाबा, किस तरह आपकी सहायता मैं कर सकता हूँ? अरे मेरी बात मेरी बात तो सुनिए सर। और चुप करो मेरे हनी सिंह। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला था कि आप दिल्ली से जलंधर जा रहे हैं और जलंधर की सर्विस चाहते हैं, तो जलंधर में सर्विस का वेलकम ऐसे हो तो मजा ना आ जाए। मुर्गा बन गया आपका। तो बस सर मैं रख रहा हूँ सर। सर एक बार मेरे साथ ये प्यार से बोलिएगा ताकि मजा आएगा। सर्विस शुरू होने में टाइम नहीं लगेगा। नहीं सर बस। थैंक यू सो मच। हेलो, मैं जवाब में हेलो बोलूं? कौन बोल रहे हैं? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा जवाब में हेलो बोलने का। महेश जी से बात कराओ मेरी। महेश कहाँ पे है? वो यहाँ पे अभी नहीं है। आप कौन? राजू बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका भाई बोल रहे हैं। आपके महेश भैया ने मेरी शादी कराई थी। हाँ जी। 2 साल पहले। मेरी वाइफ का मुझे लग रहा है चक्कर चल रहा है किसी से। ये महेश को बताना चाहिए था। शादी करा दी पकड़ के। पहली बात तो आप तमीज से बात करिए। हाँ। उन्होंने शादी कराई है, उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए नहीं कराई है। नहीं तो मेरे भाई महेश के भाई, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। आपकी वाइफ का चक्कर चल रहा होता आपको पता चलता ना। एक बात बताओ, मेरे भाई के साथ चक्कर चल रहा है? आपके भाई के साथ चल रहा होता ना मेरे को, चलो फिर भी वो हो जाता इत्मीनान, चलो कोई अपना है। हुआ क्या? चक्कर चल रहा है वाइफ का, मैंने खुद देखा है। किसके साथ? इसके मोबाइल पे फोन आया, मैंने मोबाइल चेक किया ना तो ये टालने लगी। मैंने इसका पीछा किया। साकेत में जो मॉल है जी, मॉल में इसको एक लड़का मिला। ये मॉल के अंदर चले गए, पीछे पीछे मैं गया। मेरे को लग रहा था मॉल में जाके ये कुछ करेंगे, लेकिन इनको शक हो गया पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ। इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है जी। उसके बाद ये मोबाइल लेके अपना चले गए कॉफी शॉप में। कॉफी शॉप में मैं इनके पीछे पीछे गया। मेरी वाइफ को ये शक हो गया पीछे मैं हूँ कॉफी शॉप में, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये चले गए अंदर जीटी सिनेमाज, एक विलन देखने से घुस गए। मैं बाहर ही खड़ा रहा। अंदर क्यों नहीं गए? क्योंकि मेरी देखी भी है एक विलन। एक तो बकवास मूवी है। अच्छा 1 टाइम वॉच भी नहीं है ना। मैं अगर 1 टाइम वॉच होती वैसी 2 बार देख लेता हूँ। मैं चला गया घर सोने। मैंने कहा पिक्चर खत्म होगी जब आऊंगा 3 घंटे के बाद। हेलो महेश के भाई, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। श्वेता ने मुझे बताया था कि महेश ने एक रिश्ता करवाया है, शादी वादी करवाई। बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई सर एक विलन देखने के अंदर जाके। वेरी नाइस वन, वेरी नाइस वन। ये बात तो आपको समझाने की भी नहीं है कि नेत्रदान महादान होता है। आई डोनेट करना है, इसका मतलब ये कि अपनी ज़िंदगी में जाने से पहले किसी को रोशनी दे जाना। ये कितना नेक काम होता है। किसी ने काम किया है, लेकिन फितरत से मजबूर मेरा दिल कर रहा है कि उसका प्यारा सा मुर्गा बना दूं। फोन मिला दो। हेलो, इज दैट रेखा? हाँ जी बोलिए। रेखा, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड आई एम सो हैप्पी आपने आई डोनेट करी है। और ये मैं सबको कहता हूँ कि आप यंग भी हैं, आप मरने से पहले अपनी आँख डोनेट करके जा रही हैं। तो मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ रेखा, और आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो आई डोनेशन के लिए फॉर्म भरा था, तो मैं अपने बंदे कब भेज दूँ आपके पास, आपके घर? मतलब
मतलब ये कि मेरे बंदे आएंगे ना, वो आंखें निकालेंगे आपकी। आपने डोनेट करी ना आपने? शायद पता नहीं है कि आंखें डोनेट अगर इंसान करता है तो वो जीते जी खुद अंधा होकर किसी को आंख तो देगा नहीं ना। अच्छा। इट इज डोनेटेड ड्यूरिंग लाइफ, हाँ। मगर वो आंखें जो है दूसरे को तभी पास होती है व्हेन द पर्सन इज नो मोर, जब उसकी डेथ हो जाती है। हाउ कैन आई गिव यू माय आईज राइट नाउ? नहीं तो मैं अभी मतलब नहीं भेजूं किसी को? कोई पता है कि आंखें डोनेट जब की जाती है तो इंसान के मरने के उपरांत तो वो आंखें किसी को दी जाती है। ओ, इसका मतलब आपने मरने के बाद ये आंखें डोनेट करी हैं। तो अभी क्या सीन है, आप मर गए हो या नहीं? हेलो, कौन बोल रहे हैं? आप पागल हो गए क्या भैया? कहाँ से बोल रहे हो? नहीं तो ये बता दो ना, आप मर गए हो या नहीं? भाई नहीं मरे, अगर नहीं मरे तो बेकार है बंदे भेजना। अगर मर गए हो तो मैं अभी भेज देता हूँ गाड़ी, आंखें वाके निकाल लेंगे। मेरे को ये बता दो। Just go away. मेरी बात Don't सुनो, give me a call, मैं okay? नहीं बात हेलो, फोन कर दिया, नंबर मिलाओ। हेलो मैडम पूछ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हुई थी, 5 मिनट पहले आप जिंदा थे। अभी क्या सीन है, अभी मर गए या? मेरी बात सुनिए सीमा, आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह। और इस नेक काम में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने आई डोनेट करी है और मैं पूरी दिल्ली को, पूरे हिंदुस्तान को ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह इन्होंने ये काम किया है, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में जाने से पहले इस दुनिया में किसी को रोशनी देना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच सीमा। Even I would like to give a message to entire Delhi and to people those who are listening that this is a very noble cause. Even being dead, you can yet be alive. आपकी आंखें तब भी दुनिया में है तो आप हमेशा अमर हैं, जिंदा हैं आप। प्लीज़ ये काम करिएगा और मेरे साथ और सीमा के साथ हंस के बोलिएगा कुकड़ू को। सीमा कुकड़ू को कहीं जॉब निकले और मैं अप्लाई ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। मुर्गा बनाओ। सर, कुड आई स्पीक टू द कंसर्न पर्सन ऑफ दिस कंपनी? मैंने आपकी कंपनी का ऐड देखा था लैंग्वेज कमांड के लिए। हाँ जी, क्या मैं जान सकता हूँ कौन बोल रहा है? सर, मैं राधे बोल रहा हूँ। मैंने आपका जब ऐड देखा कि आपने लिखा हुआ है कि अगर आपको ज़्यादा लैंग्वेजेस पे कमांड हो तो आपको जॉब मिल सकती है। सर, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। हाँ बताइए। सर, मैं एक्चुअली 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है मेरे को, तो मैं अप्लाई करना चाह रहा था। अदरवाइज तो मैं वैसे काम कर रहा हूँ सर एक जगह, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो आप अभी क्या करते हैं? क्या एक्सपीरियंस वगैरह क्या है? सर, मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है। 20 साल से मैं 7 लैंग्वेजेस पे जो मुझे कमांड है, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ और मेरी काफ़ी तारीफ करी जाती है। सर, मेरे बॉस भी कहते हैं पुराने, भाई तू बड़ा कमाल का आदमी है, तेरे को 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है। काफ़ी पीठ थपथपाते मेरे को, कहते हैं तू छोड़ के मत जाइयो। लेकिन मैं ना एक्सप्लोर करना चाहता हूँ सर अलग अलग कंपनी। तो मैंने आपका ऐड देखा, उसमें लिखा हुआ था अगर आपको तरह तरह की लैंग्वेजेस पे कमांड है तो आप अप्लाई कर दो, इसलिए मैंने आपको बात करी सर। तो आप आज ही इंटरव्यू दें। सर, इंटरव्यू देने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आपकी कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है? क्योंकि सर देखिए, ऐसा बंदा आपको मिलेगा नहीं जिसको 7 लैंग्वेजेस पे कमांड हो। तो थोड़ा सा आप मेरे को बता दें कि आपकी कंपनी क्या करती है सर। बेसिकली हमारी कंपनी टूर्स एंड ट्रैवल्स का सारा डीलिंग करती है और इसके लिए हमें कस्टमर सर्विस सेंटर्स के लिए अपने मेंबर्स चाहिए, जो कि मिनिमम 5 कमांड को आती हैं। सर, मैं कमाल की बात है, 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है, आप 5 की बात कर रहे हैं। लेकिन सर आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं अप्लाई करने से पहले या इंटरव्यू देने से पहले सर, मैं जान सकता हूँ? डोंट माइंड सर, प्लीज़ डोंट माइंड सर, ये पैकेजेस वगैरह आपके क्या होते हैं सैलरी वाइज? मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहा था। बहुत बढ़िया। ये तो सर, आपने नाम क्या बताया अपना? मेरा नाम राधे है सर, राधे। 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है। थोड़ा सा पैकेजेस के बारे में बता दीजिए, क्या सैलरी वैल्यू रहेगी? आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके अपना इंटरव्यू फिक्स कर लीजिए। सर, वो तो मैं फिक्स कर लूंगा अपॉइंटमेंट लेके, लेकिन मैं पहले पूछना चाह रहा था कि मतलब क्या सैलरी देते हैं आपको? क्योंकि सर ऐसा बंदा मिलेगा नहीं जिसको 7 लैंग्वेजेस पे कमांड हो, यू नो। You'll get, see, our company is pretty big, so you'll get a good amount of money, and it all depends on your skills, how much you can do and what all responsibilities. सर, वो तो ये है कि मैं सब कुछ कर लेता हूँ। 7 लैंग्वेजेस जो मेरे पास है उसमें मैं सब कुछ कर लेता हूँ। 7 लैंग्वेजेस पे कमांड जिस बंदे को, उससे सर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सारी लैंग्वेजेस पे मेरे को कमांड है, कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं सर। फिर भी आपसे पूछना चाह रहा था सर, कितना मिल जाएगा मतलब इनिशियली? Listen. You have 6 days working, right? Yeah, sir. You will get all the perks, your petrol. सर, पेट्रोल पंप से कुछ नहीं होता। आई एम सो सॉरी सर। फिर भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे मेरे को पर्सनली, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे को 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है, फुल कमांड है। तो मैं थोड़ा सा आपको पैकेजेस के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था, क्या सैलरी वैल्यू क्या देते हैं अगर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ आपकी कंपनी सर? 30,000 per month. All depends on skill. As you are saying कि 7 commands पे आपका कमांड। सर, ये 30,000 में तो सर आपको मतलब 7 लैंग्वेजेस पे जिसको कमांड हो, 30,000 में वो बंदा मिलता है सर? क्या बात कर रहे हैं सर आप? मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, आप चाहे टेस्ट ले लो, मेरे को 7 लैंग्वेज का कमांड है, ऐसा बंदा आपको मिलेगा नहीं।
ये थोड़ा सा लैंग्वेजेस के बारे में बताएंगे? मैं आपको लैंग्वेजेस के बारे में बता दूं सर, आप बताइए। मैं जिन लैंग्वेजेस में मेरे को कमांड है सर, हिंदी, हाँ इंग्लिश, ठीक है, चाइनीज सर, ग्रेट, जापानीज, अरे ग्रेट, सर फ्रेंच, ओके, और सर मेरे को ये भी आती है स्पेनिश। स्पेनिश ठीक है, अमेजिंग। अच्छा आप मुझे बताइए स्पेनिश में आपकी कितनी कमांड है? सर स्पेनिश में मेरी बहुत अच्छी कमांड है सर, आप कुछ बोलिए, मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी बोलिए स्पेनिश में। हाँ एक बार आप बोलिए कुछ। नहीं सर समझे नहीं, आप बोलिए सर, आप बोलिए ना, कुछ भी बोलिए स्पेनिश में, मैं आपको सुन के दिखाऊंगा। सर मेरी स्पेनिश में सुनने की कमांड है, मतलब मैंने जो 7 लैंग्वेजेस हैं उसको मैं सुन सकता हूँ और इतनी अच्छी तरीके से सुन सकता हूँ। अभी हमारी कंपनी में डेलीगेशन आया था चाइनीज, वो ऐसे कर रहे थे चीपो चीपो चो 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 चीपो चाउमीन लो, इतना बढ़िया सुन रहा था। मेरे बॉस कहते क्या सुनता है यार तू, और सारी लैंग्वेजेस सुन लेता हूँ सर मैं, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम होती नहीं। पिछले 20 साल से 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है, 7 लैंग्वेजेस को सुन सकता हूँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को सुनने में। नहीं इतना मतलब कुछ भी आप जैसे हेलो सर समझे ही नहीं आप, मैं आपसे ये कह रहा था कि मेरी जो है 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है, जिन लैंग्वेजेस को मैं सुन सकता हूँ। सर अब आप तैयार है मेरे को अपॉइंट करने के लिए, कब आ जाऊँ? साले मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मैंने आपका ऐड देखा था और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आपने कहा था 7 लैंग्वेजेस पे कमांड होनी चाहिए, तो बोलने की तो बात ही नहीं हुई थी। मैं 7 लैंग्वेजेस सुन सकता हूँ और आपको ये बता रहा हूँ, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था सर आपका। कंग्रेचुलेशंस, बन गए आप। थैंक यू सो मच। फेसबुक पे फेक प्रोफाइल जब मैं देखता हूँ तो मुझे अंदाजा होता है यार किसी ने मेरा बनाया होगा। आपको मालूम है एक इंसान ने मेरे नाम का फेक प्रोफाइल बना रखा है और एक लड़की से बात भी करी है, और वही दावा करता है कि वो आरजे नवेद है और रेडियो मिर्ची में शो करता है। अब उस लड़की से मुझे उसका नंबर मिल गया जिससे रातों में बात करता था। हम तो छोड़ेंगे नहीं सर, हम तो छोड़ेंगे नहीं सर, मुर्गा तो बनाएंगे ना। हेलो, could I speak to RJ Naveed of Radio Mirchi, sir? Who's this? Sir, I'm Sabu. Yeah, speaking. Are you the RJ Naveed, sir, of Radio Mirchi? Yeah. Sir, I am a big fan of yours, sir. I am a big fan of yours. आपका मैं इतना सुनता हूँ सर। Are you sure, sir? Are you Naveed? बहुत अच्छा। Thank you. Thank you. बहुत अच्छा बोलते हो सर। But sir, are you sure? Are you Naveed of Radio Mirchi? Yes. Yeah, sir, I am a great fan of yours, sir. What a phatto, sir, and Mirchi Murga 7:30 in the evening. रोज डेली सुनता हूँ, sir. Oh, thank you. Yeah, sir. But sir, I want to ask you something. Are you Naveed, sir? Confirm? Yeah, come on. I'm talking to you now. Sir, why are you so, आप नाराज? रेडियो पे बड़े हैप्पी लगते हो आप। सर आई वांट टू आस्क यू समथिंग, ये फट्टो का आइडिया आपके, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर। ये फट्टो का आइडिया कैसे आ गया? ऐसे ही आ गया बैठे बैठे, काम नहीं हमारा। ओह माय गॉड सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर, व्हाट अ फट्टो सर, व्हाट अ ओके सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर, बट लेट मी आस्क यू सर, आर यू श्योर, आर यू आरजे नावेद सर? I'm talking to you. Why are you saying like that? सर आई एम सो सॉरी बिकॉज मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ कि मैं आरजे नावेद से बात कर रहा हूँ सर। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सर। सर आई वांट टू आस्क यू समथिंग, अभी हमने सर अपना दिल्ली में ही बड़ा लंबा चौड़ा शोरूम ओपन किया है सर। आप इवेंट में हमारे आ सकते हो एंड कितना चार्ज करोगे फॉर कटिंग द रिबन सर? कितनी देर का इवेंट? सर यू कैन से 1 to 2 hours सर। 5 lakh. Sir, 5 lakh is okay, but sir, are you RJ Naveed? Yes. Sir, one time, sir, only, sir, request person. देखो एक बार वो हंस के दिखाओ ना जैसे आप रेडियो पे हंसते हो सर। आपको रिंग कटवाना है या हंसाना है मुझे? Sir, I am so sorry, but sir, one time for me only, sir. I am your fan, sir. हो गया बस। Yeah, sir, I am a big fan of yours, sir. I am. Sir, last my request, sir. एक बार वो फट्टो आप अगर कर दो सर। I love the way you speak in फट्टो sir. Please, sir. ओके। छोरी जा रही थी, छोरे ने पूछा छोरी से कहाँ जा रही है, चल जहाज पे बैठते हैं। हेलो। Yes, sir. Sir, very good. But are you sure, sir? Are you Naveed?
डोंट माइंड सर। आपने पहले भी पूछा, मैं आपको बताया ना, यू आर टॉकिंग टू मी सर, बट मैं बिलीव नहीं कर रहा सर। सर अभी आप रेडियो मिर्ची स्टूडियो में हो क्या? राइट नाउ आई एम नॉट इन द स्टूडियो, सॉरी सर। इफ यू आर नॉट इन द स्टूडियो देन हु इज डूइंग द शो? ये श्याम वाला सर। मेरी तबीयत खराब है सर, तो शो कौन कर रहा है? शो चल रहा है? यस सर, रेडियो पे अभी हम सुन रहे हैं। कंप्लेन करनी पड़ेगी कंप्लेन सर? मेरी आवाज निकलवा के किसी और से शो कराते हैं लोग। सर, इफ यू आर द आरजे नावेद देन हु इज ही सर? कितनी बार बताओ तो मैं। नो सर, देन हु इज ही? हु इज ही सर? मैं कह रहा हूँ मतलब बड़े बड़े झूठे देखे मैंने, तुम तो मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे हो सर, सफेद झूठ। और भैया मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे पता चला तुमने फेक प्रोफाइल बना रखा है। प्रोफाइल तो छोड़ो, तुम आवाजें भी निकाल रहे हो और तुम झूठ बोल रहे हो दुनिया के। मैं सही बता रहा हूँ, मैं आगे पकड़ूंगा तो वहां पे। हेलो हेलो सर, ये था झूठा नवेद। सचिन नवेद की तरफ से थैंक यू सो मच और ख्याल रखिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये कॉल इंटरनेट से है। आपका मेल हमें मिला था, आपका बहुत दिन से इंटरनेट बंद है, वाईफाई नहीं चल रहा, आपने कंप्लेंट। तुम लोग अभी कॉल कर रहे हो मेरे को? मेरी बात सुनेंगे आप? अभी कॉल कर रहे हो? मैं कितने दिन से कितने टाइम से मैं आप लोगों को ईमेल भेज रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ। ये सर्विस है आप लोगों का? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पे। मैं अरे क्या कर लेगा? आप तमीज से बात करेंगे? आप तमीज से क्या यार? नहीं, कैसे सर्विस? कैसे एक लड़की से कैसे तमीज से, एक लड़की से कैसे बात करते हैं तमीज से, ये आपको पता नहीं है क्या? नहीं, तमीज होती है ना। कैसे बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड रुक जा। रीता, हाँ क्या हुआ? ये देख मीना, बात कैसे कर रहा है एक लड़की से। तो तू क्यों गुस्सा हो रही है? तो गुस्सा ना हूं, ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है ये कैसे बात कर रहा है ये बदतमीज आदमी? मैडम हेलो, नहीं, इसकी कंप्लेंट करो अभी कि एक लड़की से इसने कैसे बात करी है। मैं तो क्या, वुमेन सेल में जाके इसकी कंप्लेंट करो अभी। मैडम आप लड़की हो? नहीं, इसने मुझसे, मैं जब यहाँ पे आई हूँ मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपकी कंप्लेंट आई थी, मुझ पे चिल्लाने लगा। ये आपको तमीज नहीं है लड़की से कैसी बात है? क्या आवाज से? इसकी कंप्लेंट करिए, मैनेजर साहब को बुलाइए, इसकी कंप्लेंट करिए विमेन सेल में। मैडम चुप कर। नहीं, आपका चुप कर, चुप कर। सॉरी मैडम। मैडम गधे का बच्चा, जब मैं यहाँ पे आई हूँ, एक सेकंड, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो क्यों चिल्लाया मुझ पे? हाँ, क्यों चिल्लाया मुझ पे तू? सॉरी मैडम। कान पकड़ पहले। पकड़ो मैडम। आज के बाद किसी लड़की से बदतमीजी नहीं। सॉरी। गधा कहीं का, इसकी कंप्लेंट कर दो। ये बात मुझे पसंद आई, तू लड़कियों से बदतमीजी नहीं कर रहा, लेकिन किसी से भी बदतमीजी नहीं। मैडम मैं शुरू में डाउटफुल हो गया। डाउटफुल क्या हो गया था तू? तमीज नहीं है तेरे को? कमीना कहीं का, बदतमीज कहीं का। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। हेलो, This is an automated adult voice message on your phone. This is an automated adult voice message on your phone. ये आपके फोन पे एक ऑटोमेटेड अडल्ट वॉइस मैसेज सिस्टम है। प्लीज प्रोसीड इफ यू आर अबव 18। जारी रखें अगर आप 18 साल से ज्यादा के हैं। यस। याद रखें ये अडल्ट मैसेजेस बच्चों के लिए नहीं हैं। यस। Remember to keep the children away from these adult messages. Okay. Are you sure you're an adult? Yes. Yes. Please hear this adult message. Yes. अगर आप adult हैं तो कहिए हाँ। हाँ। Please press 2 to hear all adult messages. नमस्कार। आने वाली 10 तारीख को 10 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में अपना वोट जरूर डालें। ये एक अडल्ट मैसेज है हर अडल्ट इंसान के लिए जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा है। वो अपना कीमती वोट सोच समझ कर लोकसभा चुनाव जो कि 10 अप्रैल को है उसमें डाले। अडल्ट मैसेज सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे कस्टमर केयर कार्यकर्ता फोन लाइन पे आपके साथ। धन्यवाद सर मैसेज पूरा सुनने के लिए, जय हिंद। हेलो। धन्यवाद सर मैसेज पूरा सुनने के लिए, जय हिंद। हेलो। हाँ जी। बहन पागल हो तुम क्या? तो कुछ वोट का याद नहीं दिला रहे? वोट नहीं डालना 10 तारीख को? अबे तो वोट तो मैंने डालना ही था। तो कॉल ना करने से नहीं डालता, डालना ही था मैंने। बहन को तो वैसे ही डालता मैं। खराब कर रखा है। हेलो, क्या हाल चाल है नंदन? बढ़िया। कौन बोल रहा है? नंदन, इस साल तो आंचल 14 फेब वैलेंटाइन डे। आई एम सॉरी, मेरे को पता, छुपाने जबती नहीं है, मेरे को पता है।
तो आपको किसने बताया? आपका दोस्त है पवन, ऐसी उसके मुंह से निकल गया था, आप उसको कुछ बोलना मत। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या क्या सोचा है इस बार? तो भाई बस 14 तारीख आएगी तो दिल की बात बोल दूंगा। दिल की बात फुल तरीके से मनाना है इस बार वैलेंटाइन डे तेरे भाई को ना, एकदम मतलब फुल तरीके से मनाना है वैलेंटाइन डे। तो कहाँ इस बार, कहाँ बस यार इस बार तेरे भाई ने एकदम डिनर डेट प्लान करी हुई है। अरे वाह, कहाँ पे, किस जगह प्लान करी है डिनर? यार राजीव चौक में एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर ना। राजीव देखा है मैंने, देखा है। कितने बजे पहुंचेगा वहाँ पे? मैं तो बुला रहा था आंचल को 7 बजे के आसपास, बट वो कह रही है कि 8:30 बजे से पहले तो चलो 8:30 भी सही, कौन सी ज्यादा देर है 8:30। वैसे मैं तेरा माइंड मत करियो, मैं मेरा एक दोस्त है भाई, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना जिगरी है मेरा, जिगरी जग्गी नाम है उसका, दांत काटी रोटी समझ ले उसे। उसको बड़ी नॉलेज है यार, बड़ा एक्सपीरियंस है वैलेंटाइन डे का, बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं देखता हूँ कुछ हेल्प कर पाता है। तू होल्ड करियो। हाँ, राजीव चौक के आसपास ही घूमता रहता है वो, वहीं पे है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ तेरी कुछ हेल्प करनी हो तेरी हेल्प कर देगा। मैं बात करता हूँ, तू भी बात कर लियो। ठीक है, लाइन पे रह, उससे बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है मैं अभी कॉन्फ्रेंस कराता हूँ तुम दोनों के, रुक जा। हेलो भाई जग्गी। हाँ भाई कैसा है? बढ़िया हूँ भाई, तू बता क्या चल रहा है? कुछ नहीं भाई, वैलेंटाइन डे आ रहा ना, शॉपिंग कर रहा हूँ उसकी। ओ शॉपिंग कर रहा है वैलेंटाइन डे, क्या क्या ले लिया? भाई बस 2 हॉकी खरीद ली, चेनें खरीद ली 5-7 और साले डंडे ले लिए मैंने। और बस भाई जो कुर्ता लिया ना तेरे भाई ने, ऑर्डर करा रहा हूँ उसे। चल ठीक ले, ये नंदन ने तो फोन काट दिया। हेलो नमस्कार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फेसबुक के फाउंडर श्री मार्क जकरबर्ग। श्री नरेंद्र मोदी ने जो हिंदी में कहा उसका अंग्रेजी अनुवाद अमेरिकियों ने सुना। मार्क, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मार्क, थैंक यू वेरी मच। किंतु श्री मार्क जकरबर्ग ने जो अंग्रेजी में कहा उसका हिंदी अनुवाद हिंदुस्तानियों ने नहीं सुना। लीजिए सीधा प्रसारण आपके मोबाइल फोन पर मार्क जकरबर्ग की आवाज और उसका हिंदी अनुवाद। It's an honor to welcome you to Facebook. मोदी जी, फेसबुक में आपका स्वागत हो रहा है। And thank you to everyone here in Hacker Square and in our community watching us live in India and around the world. मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये हैकर चौराहे पे आए हो आप और सारी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, इंडिया में भी देख रहे हैं। You know, India is personally very important to the history of our company here. मोदी जी, मैं माँ कसम खाऊं, माँ भी बैठी है मेरी वहाँ, फेसबुक के लिए तुम्हारा भारत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। This is a story that I haven't told publicly and very few people know. ये वाली बात ये बहुत ही कम लोगों को पता, आज बताई दूं सबको। When before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company. मोदी, तुमसे क्या छुपा है, तुम अपने आदमी हो। ऐसा वक्त आया हो हमारे धरे फेसबुक बिकने वाले हो, हमने कहीं भी कैसे खरीदे, बोलना अभी ना खरीदे, फिर मैं तुम्हें बुला लूं। I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me. मेरे वाक के बारे में बताऊं, मेरे अध्यापक गुरु धर रहे हैं स्टीव नौकरी, स्टीव जॉब वाक नाम है, वहां से मिला मैं एक दिन जाके। That in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. मोदी जी कसम खाऊं, जब बहुत परेशान हो गया हूं, मेरा दिल ना लग रहा, तो माँ से बोलो स्टीव जॉब तो वहाँ चला जाए भारत, वहाँ में मंदिर है, वहाँ में चला जा। And so I went and I traveled for almost a month. मोदी जी, वहाँ जाके इतना घूमा चक्कर से आ गया, घुन्नी पड़ गई, मैं बैठ गया नीचे। Seeing how people connected. मैंने भारत में देख जाके ऐसे एक दूसरे चिपके पड़े, देने से कोई अखड़ता ही ना हुआ है, सारे कनेक्टेड हो रहे हैं वहाँ। Having the opportunity to, if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me. एयरफोर्स ना जाने रीइंफोर्स के, इसको छोड़ दो। Over the last 10 years as we built Facebook. पिछले 10 सालों में इतनी मेहनत करी, मैं था, मेरे भैया थे, जो मंगू आगे वहाँ ने खटके लगाए फेसबुक के हेडक्वार्टर में, बल्ब जल रहे हैं, इतने मुश्किल से आए हमारे फेसबुक फॉलोअर। अब बढ़िया हो रहा, अब तो हम सही चल रहे हैं, ताली बज रही हिंदी में। So we have the first question from the thread. पहला सवाल दाबू में हमारी दोस्त की तरफ से आ रहा है। We received more than 40,000 comments and questions on our Facebook post about this town hall. इतनी मारामारी हुई, धधनी से 40,000 सवाल आ गए या टाउन हॉल के चक्कर में। So that's pretty incredible engagement. सगाई की बात करके हिंदी में हंस रहा है, हा हा हा। So and several people have flown in today to ask their questions. कई लोग ऐसे भी हैं जो फ्लाइट लेके आए सवाल पूछने को, बुलाए ना जब भी आए कुछ। But before we call them up, I actually am going to start with one for you. वहाँ को रिश्तेदार थोड़ी हैं, वहाँ जो पूछे पहले मैं पूछूंगा आपसे एक सवाल। You were one of the early adopters
of the internet and social media and Facebook. ये तुमने पहले शुरू में ही दाब लिए ये सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर पे पहले आ गए। Now, there are still 1 billion people in India who we need to connect to the internet. मोदी जी, जब फेसबुक को नुकसान हो रहा मेरे कलेजे से बैठ गया। मैंने देखो आरजे नवेद का फेसबुक पे काफी पेज लाइक कर रहे हैं लोग। मैं अपने फेसबुक की तरफ से कहना चाहूँ या पेज को लाइक करते रहो ताकि हमारी कंपनी चलती रहे फेसबुक। Thank you, Prime Minister Modi. मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, तुमसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। मेरे अम्मा अब्बा थक गए, मैं आपको घर छोड़ के आऊँ, अभी आ रहा हूँ। हिंदी में तालियां, हिंदी में उल्लास। हेलो हेलो नेहुल। हाय नाविद सर, हाय। अरे पहचान गए हम। हाँ नेहुल, आपका मेल मिला था मुझे, क्या हुआ प्रॉब्लम? गर्लफ्रेंड नाराज? हाँ सर, 2-3 दिन से बात ही नहीं कर रही है। तो क्या लड़ाई किस बात पे हुई? आप मोहब्बत नहीं करते एक दूसरे से? सर मोहब्बत तो बिल्कुल अच्छी तरह करता हूँ सर। मैंने उनको इस करवा चौथ पे उनको गिफ्ट भी दिया सर, एक रिंग दी है, बहुत प्यारी थी सर, बहुत। अरे वाह, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग भी दिया जब भी नाराज है वो? किसी बात पे नाराज, छोटी मोटी बात पे नाराज है? पता नहीं सर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो जानने की कोशिश करी, वो रूठ के बैठ गई है। तो आप बात क्यों नहीं करते? करो ना सर, मेरी तो हिम्मत हो नहीं रही है सर, आप एक बार कर दीजिए। एक सेकंड रुकिए, मैं कोशिश करता हूँ, आप लाइन पे रहिएगा। आपने जो नंबर दे रखा है अपनी गर्लफ्रेंड का, मैं उस पर फोन कर रहा हूँ, ठीक है? रुकिए और चुप रहिएगा, बिल्कुल खामोश रहिएगा। हेलो रितिका। हाँ जी रितिका, मैं नवेद बोल रहा हूँ, इस चीज को माइंड मत करिएगा। मेहुल जो आपके बॉयफ्रेंड है, उन्होंने मुझे मेल लिखा था और ये कहा था कि आप नाराज हैं उनसे किसी बात को लेके। हाँ मैं नाराज हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस ये कह रहा था कि कोई बात है जो मेहुल खुद नहीं कहना चाह रहा था, वो कह रहा था कि मैं आपको बोल दूं। और तो सुनिए, मैं ज्यादा झूठ नहीं बोलूंगा। मेहुल भी इस वक्त लाइन पे है और वो चुप है क्योंकि वो बोलना नहीं चाह रहा, उसकी हिम्मत नहीं हो रही। मैं आपको बोल देता हूँ। ओके, हाँ बोले, क्या बोलना है? वो खुद तो कुछ बता नहीं रहा है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही ना, वो आपसे मोहब्बत करता है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही। मैं आपको बताता हूँ, आपकी किसी बात पे लड़ाई हो गई, जबकि अभी मेहुल ने आपको करवा चौथ पे एक रिंग दी थी। हाँ दी थी। तो मेहुल ये कहना चाह रहा है वो रिंग इसकी बहन की थी, बड़ी मुश्किल से बहन की ड्रॉर में से निकाल के दी थी, इसको वापस चाहिए, बहन को देनी है अपनी। कमीने ने वो रिंग अपनी बहन की दी थी जो मेरे लिए लेके आया? नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं हुआ था। मैं बता रहा हूँ, वो नहीं हुआ था। मैंने बहन की नहीं दी, वो तुम्हारे लिए खरीदी थी मैंने। नहीं, मुझे पता चल गया कि ये रिंग अपनी बहन की मुझे लाके दी थी। तो जस्ट स्टार्टअप कमीने कुत्ते, जस्ट गो टू हेल। ओके रितिका। हेलो 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 सर, आपने क्या किया? सर मैंने मुर्गा बनाया, दिवाली मुबारक और ऐसी प्यार हो जाएगा। मैं फोन करता हूँ उसको दोबारा। हाँ जी नमस्कार। मुर्गे में किसी को परेशान करना यही जरूरी नहीं है, हम मुर्गे में किसी की मदद भी करते हैं। और आज पता नहीं क्यों दिल कर रहा है मेरा मदद करूँ, इन साहब का इंटरनेट नहीं चल रहा। फोन मिलाओ इनको, मिलाओ जी। हेलो सुनील जी नमस्कार, मैं इंटरनेट ब्रॉडबैंड से बोल रहा हूँ। आपका इंटरनेट नहीं चल रहा? बिल्कुल नहीं चल रहा सर, जैसा आपने बताया इंटरनेट काम नहीं कर रहा, मैं पूछ सकता हूँ आप इंटरनेट किस पे यूज कर रहे हैं? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप आप जरा ऑन कर लेंगे सर, ताकि मैं चेक कर सकूँ यहाँ से? 1 मिनट। हाँ सर, 1 मिनट जी। हाँ जी, हो गया। मुझे आप बताइए, नीचे जो देख के बताइए जहाँ इंटरनेट बाहर होता है, आप नेटवर्क कनेक्शन की तरफ देखेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है? नेटवर्क कनेक्शन में 2 ऑप्शन होंगे, मेरे को पढ़ के बताइए सर जरा। इसमें 2 ऑप्शन है, ऑब्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली है, यूज द फॉलोइंग आईपी। नहीं, आपको ऑब्टेन द आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली रखना है सर। ये वाला ऑन करके देखिए। एक बार कुछ हुआ सर? दिस पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। अभी नहीं हुआ रहा सर। आप मेरे को ये बताइए सर, आपने ये लैपटॉप कहाँ रख रखा है? टेबल पे रखा है। और आप खुद कहाँ बैठे हैं सर? मैं चेयर पर। यार ये गलत कर दिया, आप टेबल पे आ जाइए, लैपटॉप को चेयर पे रख दीजिए सर, जल्दी कर लीजिए। ऐसे भी चल जाता है क्या? सर ये वायरिंग की प्रॉब्लम होती है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आ जाइए सर जरा। अगर 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, रख लिया। अब एक काम करिए, एंटर मार के देखिए। नहीं चल रहा अभी भी। ओह मैं समझ गया सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं अभी इंटरनेट बार जो होता है जहाँ पे एड्रेस दिखते हैं, वहाँ पे जो मैं बोलूँ वो टाइप करिएगा। लिखिए 3 टाइम्स www। सर 3 टाइम्स मतलब 3 बार www ऐसे लिखिए। www। सर बिल्कुल सर, एंटर मारिए। नहीं चल रहा अभी भी। ओहो सर, ये आपकी W में प्रॉब्लम है, मेरे को क्या लग रहा है। एक काम करिए सर, आप टाइप करिए MMM करिए जरा। MMM। अब एक काम करिए सर, लैपटॉप उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए लैपटॉप। उल्टा कर दीजिए। हाँ सर, क्योंकि आपका W जो है वो काम नहीं कर रहा है, W काम नहीं कर रहा है। तो www जो लिखा है आप उल्टा करके देखेंगे ना, तो आपको आप जब MM टाइप करेंगे तो वो W लगेगा आपको। करिए जरा।
भाई ये किस तरीके से बता रहा है यार? जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ दिमाग खराब आप कर रहे हो यार, आपको यही पता नहीं चल रहा मैं आपका कब से मुर्गा बना रहा हूँ। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये इंटरनेट के काम तो मुझसे भी नहीं होते सर, मेरे भी खराब पड़े। www मुर्गा बन गया सर आपका, थैंक यू सो मच। हेलो शुक्ला जी। हाँ जी सुधीर बोल रहा हूँ मैं। मेरे को किसी ने बताया था आप डायरेक्शन में हैं, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ। शुक्ला जी एक स्क्रिप्ट है, अगर आप सुन लेते तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि स्क्रिप्ट में सर जान है कि ऑफिस आके किसी टाइम पे ना स्क्रिप्ट सुना। आप फोन पे सुना दीजिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पता लग जाता है। सर ये कहानी है, एक तन्हा आदमी होता है जिसके घर में 250 लोग रहते हैं। शुरू की फिल्म में क्या दिखाया है मैंने इसमें कि ट्रेन जा रही है और ट्रेन में 2 आदमी हथकड़ी लगे बैठे हुए हैं और उनके साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर। ओके, दिस इज द ओपनिंग सीन। पीछे से घोड़े आ जाते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। चंबल की घाटी से ट्रेन निकलती है। अचानक से फिर इन दोनों को पकड़ लेते हैं। वो देखते हैं कि एक आदमी के हाथ बांध रखे हैं और जो विलन है वो डाकू है, वो तलवार लेके कह रहा है ये हाथ मुझे दे दे। हीरोइन डांस कर रही है, कांच पे नाच रही है, कांच पे नाच रही है, जैसे कोयला भी कर सकते हैं गरम। उसके बाद सर क्या होता है, हीरो दोबारा ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन में चढ़ जाता है और हीरोइन भाग रही है पीछे पीछे, उसके हाथ में डब्बा नहीं आ रहा और हीरो जो है वो हाथ लटका के खड़ा हुआ है, कह रहा आजा आजा। ट्रेन में जैसे ही चढ़ते हैं वो देखते हैं ट्रेन का आगे पटरी खत्म है और आगे से समंदर शुरू हो जाता है। एक बहुत बड़ा पानी का हवाई जहाज वहां पे खड़ा हुआ होता है, उसमें वो दोनों चढ़ जाते हैं। इसमें वो हीरो और हीरोइन जहाज के सबसे आगे खड़े होकर ना ऐसे हाथ चढ़ा लेते हैं। हीरो को अपना बचपन याद आ जाता है। बचपन में जैसे ले जाते हैं तो बचपन में उसको एक बीमारी होती है जो वो पढ़ नहीं सकता, वो उसको उल्टे सीधे दिखते हैं सारे जो अल्फाबेट्स होते हैं। इस लड़के को फिर हमने गंजा कर दिया। पता चलता है ये थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाता है सर। ये पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। ये चश्मा ना अपना पीछे कॉलर में लटकाता है। मैंने 2 गाने रखे हैं सर। सर पहला गाना हम डाल रहे हैं वहाँ पे जहाँ पर हीरो जो है वो जहाज से उतर के आता है ना पानी की तरफ। आज बिलो है पानी आगे सर एक भी दिया मैंने, अपनी करम की तो कर अदाएं, सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं। तो अभी से ज़बान पे चढ़ गया। नाइस। हेलो मिस्टर पंकज, मैं नोएडा सेक्टर 88 से बोल रहा हूँ। यू रिमेम्बर मैं कार वॉश के लिए आपने दिए ना कल? हाँ वो तो कल दीजिए ना, आज कैसे कर ले? सर अगर आप माइंड ना करें एक बात आपसे करनी थी सर। कल मुझे गाड़ी ना मिली ना। नहीं सर गाड़ी कल ही सर नहीं मेरे स्वभाव का नहीं पता तुझे। आप जब कार वॉश के लिए देखे गए ना तो हमारे यहाँ एज अ न्यू जॉनी एक आया है, तो एक दिन वो अभी मैंने बुलाया था उसे, मैंने कहा एज अ न्यू जॉनी इधर, उससे कुछ गड़बड़ हो गई थी आपकी गाड़ी। क्या गड़बड़ हो गई? इसमें गधे ने क्या किया है, जिस मशीन में धुलती है ना कारें, तो उसने दूसरी कार के साथ धो दी आपकी कार। अब आपकी कार व्हाइट है, दूसरी जो थी वो रेड कलर की कार थी। तो सर वो लाल कलर की जो गाड़ी थी ना वो रंग छोड़ दिया उसने। गाड़ी धो रहे हो चड्डी धो रहे हो? सर चड्डी तो जब धोते ना, अगर आप चड्डी दे के जाते आप क्या दे के गए थे ये बताइए। कैसे ना सुनूं मैं बात? नहीं बात सुनिए सर, मैं अपना फोन यार तू कैसी बातें कर रहा है, तेरी बात सुनो तो कह रहा है खराब हो गया। सर लिसन टू मी सर, आपकी गाड़ी का रंग उतारने की कोशिश कर रहे हैं हम। रंग उतारने की कोशिश करो? अबे यार क्या बोल रहा है तू, पागल है क्या? अब हमको गाड़ी दोबारा धोनी पड़ेगी आपकी। अबे गाड़ी को धो साले कुत्ते, उसको साफ कर। सर मैंने इसलिए फोन किया, गाड़ी तो दोबारा धो रहे हैं लेकिन आपकी परमिशन लेनी थी सर, दोबारा धोने का उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा। अरे गाड़ी मैंने दी, साफ तुम करे, खराब तुमने की, उसका तुम्हारे खराब करने की एक्स्ट्रा चार्ज दूं? सर वैसे आप जितना माइंड कर रहे हैं